आँख, नाक और कान तीनों चीज़ खुले होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई गुड्स ट्रेन हो या फिर कोई कोचिंग या फिर कोई एक्सप्रेस ट्रेन, कोई भी ट्रेन अगर गुजरती है तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल असम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मेरी नाइट ड्यूटी कंप्लीट हुआ है और अभी जस्ट रूम पे आया था। सो फ्रेंड्स, रात भर जो है नाइट ड्यूटी में जो है देख सकते हैं हालत किस तरह हो जाता है। और अभी जो पूरी रात जो है बारिश हो रही थी, बट एसएम रूम में जो है ज़्यादा गर्मी हो रहा था क्योंकि अभी कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा। हमारा जो एसएम रूम है वो थोड़ा सा उसको रीमॉडलिंग के तहत जो है उसको बढ़ा किया जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था, जो पुराना जो पैनल में काम चलता था, अभी जो है उसको ईआई में, यानी कि डायरेक्ट हम लोग जो है माउस से क्लिक करके ही जो है सारा सिग्नलिंग सिस्टम का जो भी सिग्नल वगैरह देना है वो सारा माउस से ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारे मेरा जो पुराने वीडियो था उसमें जो है कमेंट आ रहे थे कि सर जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका जो डीबी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है स्टेशन मास्टर का, उनका पैनल लिस्ट कब तक आ सकता है, फाइनल पैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि हम लोग के टाइम में जब हुआ था, लगभग आपका 1 या 1.5 महीने के आसपास जो है कंप्लीट उसका पैनल लिस्ट दे दिया था। बाद में दोबारा फिर से कोई डीबी वगैरह सेकंड लिस्ट जारी नहीं किया गया था। अभी इस बार सुना है कि जो सेकंड दोबारा से डीबी के लिए बुलाया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में जो है सारा कैंडिडेट का नहीं हो पाया था और कुछ मेडिकल में अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से दोबारा से फिर से लिस्ट निकाला था। और कोई ऐसे भी स्टूडेंट था जिनका 0.03 0.05 इस तरह से जो है सेकंड लिस्ट में दोबारा उनको बुलाया है। तो उनको डाउट है मन में कि सर मेडिकल डीवी के लिए हम लोग जा रहे हैं और क्या आपका जो फाइनल पैनल लिस्ट आएगा उसमें जो है फिर से नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका अगर दोबारा डीवी लिस्ट में सेकंड लिस्ट में अगर बुलाया गया है, कहीं ना कहीं जो उनका जो रिक्वायरमेंट था जितना पोस्ट का उतना उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो सेकंड डीवी लिस्ट जारी किया था। सो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग अच्छे से मेडिकल डीवी जो भी है कंप्लीट कीजिए और आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द आने वाला है। और पैनल आने के लगभग 10 या 15 दिन के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि जो आपका पोस्ट के थ्रू दिया जाता था, बट हमारे टाइम में शायद उस टाइम कोविड के बाद जो है डायरेक्ट ईमेल के थ्रू ही आया था, हमारा कोई फिजिकल लेटर नहीं दिया गया था। सो इस बार आप लोगों को पता नहीं, मैं भी आपको फिजिकल ऑफिशियली जो है आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कुछ बहुत सारे कमेंट उसमें भी थे, जैसे कि उसमें कह रहे थे स्टूडेंट कि सर अभी लगातार इतने ज़्यादा एग्ज़ाम हो रहा है कि एक एग्ज़ाम के बाद जो है दूसरा एग्ज़ाम के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और एक एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो रहा है उसके 2 दिन 4 दिन या फिर 10 दिन के भीतर जो है अगेन दूसरा एग्ज़ाम का भी उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो क्या करें, कैसे तैयारी कर पाएँ। सो ये आप लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। जैसे कि हम लोग जो 2019 का वैकेंसी था उस टाइम हम लोग समझ सकते हैं आप, 2019 का जो वैकेंसी था 2023 में हम लोग ज्वाइन किए, उसके बीच में कोई भी दूसरा वैकेंसी नहीं था। एक 2018 में लोको पायलट का था, उसके बाद जो 2018 का है जो एक ग्रुप डी का था, 2019 में एक ग्रुप डी आया था उसका था, बीच में और कोई भी वैकेंसी नहीं था। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को इतना जल्दी एग्ज़ाम मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा रेलवे का जो पैटर्न होता है लगभग सेम ही होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप एक बार जब तैयारी कर लिए तो आप सारे एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि हम लोग जो ग्रुप डी का दिए थे उसके लिए अलग से कुछ भी तैयारी नहीं किए थे और काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे। तो आप लोग के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इतना जल्दी इतना सारे एग्ज़ाम हो रहे, इतने सारे वैकेंसी है, कोई ना कोई आप जो है अपना ग्रैब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टेशन मास्टर होता है उनका जो है सिर्फ और सिर्फ या तो दिन में वो देखते हैं ऑफिस के बाहर में झंडा दिखाते हुए ट्रेन को, या फिर रात में देखेंगे तो आप लोग जो है टॉर्च रहता है उससे जो है एक्सचेंज करते हैं। और इस चीज़ का जो है उनको उतना जानकारी नहीं होता है कि आखिर उस ट्रेन को जो है सही सेफ्टी से किस तरह से चलाया जाता है। सो हम लोग जब एक्सचेंज करते हैं तो हमारे जो आँख, नाक और कान तीनों चीज़ खुले होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई गुड्स ट्रेन हो या फिर कोई कोचिंग या फिर कोई एक्सप्रेस ट्रेन, कोई भी ट्रेन अगर गुजरती है तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को उसकी जानकारी नहीं होती है बीच फॉर्मेशन में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है कि क्या भी कुछ हो सकता है। सो जब भी वो ट्रेन गुजरती है तो लोको पायलट की तरफ से हम लोग को एक्सचेंज किया जाता है, साथ में जो है हम लोग उसको सिक्योर करते हैं कि जो है ट्रेन जो है सही सलामत जाती है। जैसे कि मैंने बताया, आँख, नाक और कान तीनों खुले होते हैं। जैसे कि आँख से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कुछ भी अगर हैंगिंग पार्ट है या फिर कुछ भी अगर उसका एबनॉर्मल है वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा बात करते हैं नाक। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जैसे नाइट में जो है अगर विजिबिलिटी नहीं है, अगर कुछ उसमें हॉट एक्सेल वगैरह है तो बर्निंग स्मेल आता है उसमें। आपको जब ट्रेन गुजरेगी आपको सामने से तो कुछ जलने की स्मेल आएगी, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि उस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। ऐसा स्मेल जनरली आता नहीं है, और जब भी ये चीज़ आएगा तो आपको आगे इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कान का। तो कान में क्या है कि जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो उसमें कुछ जनरली जो ट्रेन गुजरेगी आपका नॉर्मल साउंड आता है, और जब भी अगर उसमें कुछ दिक्कत आएगी यानी कि उसके व्हील में या फिर कहीं एक्सेल में तो उसका एक डिफरेंट साउंड आएगा, जिसको हम लोग फिर से आगे लोको पायलट हो, ट्रेन मैनेजर हो, उसको आगे रिपोर्ट करके उस ट्रेन को रोकना है।
और फिर बाद में उसको वो अच्छे से चेक करेंगे कि यहाँ कुछ ट्रेन में वैसा कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर से दोबारा वो ट्रेन स्टार्ट होगी। अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर उनसे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो CNW है कैरेज एंड वर्क्स का, उनके डिपार्टमेंट के लोग आते हैं फिर उसको ठीक करते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा ही है, नॉर्मली हम लोग को जो भी आउटसाइड आदमी रहते हैं उनको पता नहीं चलता है कि एक स्टेशन मास्टर जो है उसका पूरा कार्यक्रम किस तरह से होता है। सो ये सब था। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर करने का कोशिश। और इसी तरह मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको और भी जानकारी देते रहूँगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना जो भी गोल है उसको अचीव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।